ये लड़का है, इसको पकड़ा गया है, लड़की है। ये कोर्ट मैरिज करने आए हैं। आपके 4 बच्चे हैं भैया? 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं आपके? सब पता है मुझे। 4 बच्चे हैं? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी? 25 साल है। 25 साल है। 4 बच्चे हैं फिर भी तैयार है? शादीशुदा है? कोई दिक्कत नहीं। घर को धोखा वगैरह दे दिया? कोई दिक्कत नहीं, मैं झेलूंगी ना। आप झेल लेंगे थोड़ी ना। अच्छा जी। 4 बच्चों के बाद क्या नाम भैया? शहनवाज। के बाद क्या नाम भैया? शहनवाज। शाबाश शहनवाज भाई, मकसद में तुम जरूर कामयाब होगे। बाकी चश्मे वाली बहना को फ्रिज तक की यात्रा मंगलमय हो। से आपको बता दूं, फ्रिज एक नहीं 2 चाहिए। ये वीडियो देखो। क्या नाम है आपका? हर्षिता चौरसिया। हर्षिता चौरसिया। अच्छा, पापा का नाम क्या है? राजकुमार चौरसिया। राजकुमार चौरसिया। क्या करते हो बेटा? एमएससी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। एमएससी सेकंड ईयर। कितने साल की हो? 22 साल की। 22 साल की हो। आज ये क्या करने आए हो? शादी करने के लिए। किसके साथ शादी कर रहे हो? राम के साथ। और आपका नाम है? क्या नाम है आपका? नाम। और दूसरा नाम क्या है? ठीक है। पापा का नाम क्या है? क्या काम करते हो भैया? बस पे कनेक्टिंग करते हो। अच्छा, आप क्या करते हो? एमएससी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका अरे वाह, तो आप कलेक्टर बनने जाएंगे आप? तो ये कलेक्टर, ये क्या कलेक्टर है? तो आपकी दोनों की बन गई आपस में दोस्ती बन गई? हाँ भाई, आप दोनों की दोस्ती हुई? हाँ। कब से हुई दोस्ती? 4 साल की। 4 साल में? बताओ, 4 साल से दोस्ती है। अब तो दुकानदार भी परेशान हो गया होगा, भाई ऑर्डर अपना रिसीव करो, ले जाओ, कब तक हम रास्ता देखेंगे। और आज वो घड़ी शहनवाज भाई के लिए आ ही गया। अब वो अपना फ्रिज दुकानदार से ऑर्डर रिसीव करेंगे। वैसे आप लोग कंफ्यूज मत होना शहनवाज नाम से, ये दोनों अलग अलग हैं। लौटिया कलेक्टर है जिसे कंडक्टर मिला है, और दूसरी चश्मे वाली को 4 बच्चों के अब्बा जान। तो इन दोनों लड़कियों के लिए, इन दोनों बहके हुए लौंडियों के लिए मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है। क्योंकि जो सोया हुआ हो उसको तो चलो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो और फ्रिज में जाने को आतुर हो, उसको हम कैसे जगा सकते हैं? उसको हम कैसे समझा सकते हैं? उसका मालिक शहनवाज ही है। क्या यार, ये गाड़ी फिर से नाटक कर रही है। अभी सर्विसिंग करके लेकर आया था, पेट्रोल भी फुल भरा हुआ है, फिर भी नाटक कर रही है यार ये गाड़ी। क्या हो गया भाई? चालू नहीं हो रही, सर्विसिंग भी कराया। कैसे क्या? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अरे बगमैन है क्या? आप भी ठीक करके देता हूँ। ये लो, ये पहनो। ये क्यों? अरे पहनो तो सही। अब स्टार्ट करो। गजब का संदेश मिला है। साला हमको तो आज तक पता ही नहीं था, फालतू में इंजीनियर्स के पीछे पड़े हुए थे। हमको जो इसमें समझ में आया वो यही कि अगर इस गाड़ी वाले के अब्बू जान ने नीचे वाला टोपी समय से पहन लिया होता तो ये बकचोदी शायद हम लोगों को देखने को ना मिलती, ये मिस हो जाता। वैसे हम तो कहेंगे जब पेट्रोल डलाने जाया कर पेट्रोल पंप पर, तो पेट्रोल डालने वाले लड़के को टोपी पहना दिया कर, वो फ्री में पेट्रोल दे देगा, या फिर तेरे को उल्टा करके तेरे पिछवाड़े में चला देगा। ये दोगले जाहिल जमात की औलाद कभी नहीं सुधरने वाले। जो 370 है ना, वो हमको वापस मिलना चाहिए। 370 उसका क्या फायदा था? हमको वो फायदा ही था। हक है वो वापस। क्या हक है उसमें? कौन सा स्पेशल हक मिला? हाँ, क्या उसमें खास मिला था? क्या खास था उसमें? वो तो हमारा हक है, हमको क्या हक है उसमें? क्या था? क्योंकि उसमें आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, वो कौन बन गया वो तोड़ने वाला? क्या उसमें था? क्या था 370? वो अपना हक है, स्टेट का हो रहे वो वापस। क्या है 370? क्या है? सब है ना, वो उसमें तो सब है सर। एक बार को काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला ठंडा भी हो सकता है, लेकिन जाहिल कौम, ये जाहिल जमात कभी देशभक्त नहीं हो सकती। इस हरामखोर को 370 क्या है इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन हटाया गया, क्यों हटाया गया, नहीं हटाना चाहिए, ये इसको पता है। वैसे इतना बुद्धू भी नहीं है, चालाक है। जो बातें बोलनी चाहिए वो ये असल में बोल ही नहीं रहा है कि इसको फायदा क्या था 370 से। ये सुनो, समझ में आ जाएगा। वो 4 आदमी 10 आदमी अपने बनाते थे, कहीं से भी, किसी से, किसी इलाके से भी, उनको 1-2 लाख रुपया देते थे। नौजवानों को 5-5 हज़ार दे दो, ये पत्थर मारेंगे, और देते थे। पीडीपी ने यहाँ बिल्कुल रात को इनकी मीटिंग मिलिटेंटों के साथ हुआ करता था, और दिन को नौजवानों को पत्थर मारने के लिए तैयार करते थे। जो इनका कैंडिडेट नॉमिनेट एक बार हो गया, उसको पब्लिक जानता है, छोटे वगैरह नौजवान जानते हैं, तो उसके पास जाते हैं, साहब मेरे को ये मजबूरी है, नौकरी नहीं है, घर में कुछ नहीं है, मजदूरी नहीं होता है,
वो फिर इस्तेमाल करता था इनको, फिर 10-15 आदमी और तैयार करना, पत्थर मारने के लिए पैसा देते थे। नौजवान इस वक्त क्यों नहीं पत्थर मारता? मोदी जी ने तो बांध कर नहीं रखा नौजवानों को। भारत का कोई फौज यहाँ नहीं है कि जिसने नौजवान यहाँ बांध कर रखे हैं दरख्तों के साथ या किसी जेल में, तो आज पत्थर क्यों नहीं मारते? बिल्कुल आज शांति है, उस वक्त कोई शांति नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ही तकलीफ हो गई है आज 370 हटने से। इन जैसे हरामियों को 5000 तक मिलते थे, अब इनको काम करना पड़ता है, टूरिस्टों को घुमाना पड़ता है, तब जाके कुछ पैसे मिलते हैं। इन सालों के लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो नहीं करेगी, वो तो 5000 वाला ही रोजगार देगी, लेकिन भारत सरकार इनके लिए कुछ भी कर दे। लेकिन खून वाली बात है, इनका खून ही खराब है, ये देश के लिए कभी वफादार हो ही नहीं सकते। ये कहता है मोदी जी मैंने दफा 370 हटाया, क्यों हटाया, किस लिए हटाया? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? कौन था? कोई नहीं। मिनिस्टर तो देश का एक ही होता। बात सुनो, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? किस वक्त? जिस वक्त दफा 370 हटाया। यहाँ पे थोड़ी प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं था। यहाँ का भारत का प्राइम मिनिस्टर कहाँ था? मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वह हम पर था, यहाँ पर नहीं था। हाँ, ये अलग देश थोड़ी है, ये एक ही देश, अलग देश है। कैसे अलग देश? बात सुनो ना, ये हरामी लोग कभी अपने आप को भारतीय माने ही नहीं। ये अपने नाजायज बाप पाकिस्तान को ही बाप मानते रहे। भारत के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, देश के हिंदुओं के खिलाफ इनके नसों में इंजेक्ट कर दिया गया है नशा, जहर। वो इतना आसानी से नहीं निकलने वाला। उसके लिए सेना जब इनको हुर्र कर देती है तभी जाके खत्म होता है। बदलती रहती है। आप भी मीडिया में कितनी जगह आपने बदली, आप एक ही जगह क्यों नहीं टिके? पीछे आप अंजुम जी इतनी जगह क्यों नहीं टिके? नौकरी जब आपकी नहीं, आपने नौकरी नहीं, जब आपकी उम्र आराम करने की, कमरे में बैठ के पत्रकार करने की, आप सड़क पे क्यों हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मनोहर लाल जी के सेंटर में जरूरत थी। हर व्यक्ति की जहाँ जरूरत है उसको वहीं ले जाना पड़ेगा। यहाँ से तजुर्बे का बाकी फायदा उठाया। चलो अच्छी बात। इनमें पीछे सबके पास मुकुट, ये बात आप मेरे वाली कटिंग ना करना। देखो एक बात बता दे, हाथ मिलाते पहले मेरी बात सुन लो। एक मिनट, मेरे वीडियो में आज तक कोई 1 सेकंड नहीं कटता है। नहीं, उसमें एक बात का फर्क है। आप हमारे जीवन में पहली बार है। मैंने आपकी बनारस की कटती देखी है, मैंने आपकी गोरखपुर की कटती देखी है। ओवर स्मार्ट नहीं बनने का रे झुंझुना, ओवर स्मार्ट नहीं। जनता जितने भी तुम जैसे चरण चुम्बन वाले पत्रकार हैं, सबका हिसाब रखती है। वैसे दोस्तों, किसी भी स्टेट में चुनाव हो और इस झुंझुने का वाट ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो दिखाने अपनों की खबर जाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग भी हैं ना, वो इन्हीं अपनों के बीच में घुसकर इनकी वाट लगाते हैं। इनको लगता है कि वो हमारे हैं, लेकिन असल में वो देशभक्त होते हैं और वहीं चाटा मार देते हैं। पैर क्यों हिल रहे भाई? डर रही है क्या? पकड़ लीजिए, मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। पैर I will call it a very sexist comment. Don't do this with me. Don't look at what I'm doing physically. आप करिए अपना काम, जो बोलना है वो करिए। सुनिए, सेक्सिस्ट कमेंट की आप बात करती हैं, महिला का मुद्दा है, आप तमीज से भी उठा सकती हैं। बोला जाएगा, बीच में चुप करा लीजिए, बीच में ना बोले। ठीक है, आप पूरा कीजिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, इतनी घबरा रही है तो अगली बार डिबेट में ना आए गौरव भाटिया के साथ, समझ लीजिए। गौरव भाटिया ये तो गलत बात है, ऐसा मत करो बेचारी के साथ। अरे एक ही तो प्रवक्ता बची है कांग्रेस में, तुम क्या चाहते हो कि ये भी छोड़ के भाग जाए, टाटा बाय बाय हो जाए? कभी सजाद पुणेवाला, कभी सुधांशु त्रिवेदी, कभी आप, सब लोग तो मिलकर इसको टेलते पेलते रहते हो। बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी? और वैसे भी यहाँ बात बैठने का हुआ था। अब देखो, कुर्सी और बॉडी की मैचिंग अगर बराबर नहीं रहेगी तो बैठने में तो तकलीफ होगी। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे 2 टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पहले सुन लीजिए उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का। चमचों की चाची, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कंगना को इतना सीरियस लेती हो। अगर तुम्हें लगता है कि कंगना का बयान बीजेपी का ऑफिशियल बयान है,
तो फिर कंगना मैडम ने एक और बयान दिया था। कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। बताओ चमचो, इस पर क्या कहना है? कंगना को ऑफिशियल बीजेपी का बयान मान के जांच कराओगे ना, या फिर यहाँ कोई फायदा नहीं दिख रहा है, यहाँ निकल ही जाओगे कि नहीं नहीं कंगना तो एक एक्टर है, वो एक्टिंग करती है। वैसे एक्टिंग से याद आ गया, अपनी दिल्ली की नई नवेली सीएम भी किसी एक्टिंग से कम नहीं है। वे चलता फिरता एक्टिंग की दुकान है, उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन पहले याद होगा जब इन्होंने शपथ लिया था तो पहली बैठक में इन्होंने एक कुर्सी रखी थी बगल में, बोल रही थी कि ये केजरीवाल की आत्मा इस पर बैठेगी। लेकिन दूसरी ही मीटिंग में सब एक्टिंग का भंडा फोर हो गया। यहाँ कुर्सी ही नहीं है आत्मा की, लगता है आत्मा छुट्टी पर है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे? शहजादी को छोड़ो, बाकी जो वीडियो आपने देखा, जो क्लिप आपको दिखाया हमने, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर